Welcome once again, my dear students, and today we are going to see one important concept of compound interest. तो हमने फॉर्मूला देख लिया. We have also studied the relation between सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. हमने देख लिया कि सिंपल इंटरेस्ट से भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमको हर साल के एंड में जो अमाउंट होता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा. मतलब हर साल का अलग अलग हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, फिर अमाउंट कैलकुलेट करें, और जो अमाउंट आएगा इस साल का वो उससे नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा. सो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल प्रिंसिपल बदली होता रहता है. इफ यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, सो प्लीज सी जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उनको आप देखिए. And even then, if you have got doubt, please let me know. I will try some more concept. I will try my best to make each and everything clear. Okay. So यहाँ तक हमको ये समझ में आना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, और ये दोनों की जो ये फॉर्मूला है. अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा होता, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा क्या लिखा होता, PRT अपॉन 100. और अगर मैं ऐसे करता तो क्या होता, PR% इंटू टाइम. और अगर ये टाइम 1 साल का होता तो PR%. अगर फॉर 1 ईयर, ऐसा ही कुछ. ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो धीरे धीरे से देखिए, 1, 2 बार, 3 बार. अगर समझ में आ जाता है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देन इट इज ओके, अदरवाइज प्लीज लेट मी नो. यहाँ पे हम नया कॉन्सेप्ट करने वाले हैं कि जो रेट होता है हमारा रेट गिवन होता है, वो रेट गिवन होता है पर एनम. जो रेट होता है, रेट की बात करें तो रेट जो हमारा होता है, ये जो आर है, रेट गिवन होता है परसेंट में होता है पर एनम. मतलब पर एनम का क्या हुआ, परसेंट तो ये हो गया. परसेंट का मतलब भी मैंने आपको बताया था. परसेंट का मतलब तो ये हो गया फॉर ईच 100. मतलब 100 के हिसाब से, या ऑन द बिहाफ ऑफ, जैसे हम ब्याज को बोलते हैं सैकड़ा. अच्छा, एनम जो है, एनम पर एनम का मतलब क्या हो गया, एनम का मतलब हो गया फॉर 1 ईयर. एनम का मतलब क्या हो गया, फॉर 1 ईयर. एनम का मतलब हो गया फॉर 1 ईयर. ठीक है, फॉर 1 ईयर. 1 ईयर मतलब क्या हो गया, फॉर 12 मंथ. ऐसा मतलब अगर आपने 100 रुपए 1 साल के लिए उधार लिए हैं तो जो रेट होगा उस हिसाब के आपको पैसे देने पड़ेंगे. तो यहां पे क्या है, जब हम सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमको एक फ्रेज देखने को मिलती है कि कैलकुलेट करो. कैसे कैलकुलेट करो, कंपाउंडेड एनुअली. मतलब क्या देखने को मिलता है, कंपाउंडेड एनुअली. एक ये टर्म देखने को मिलती है, कंपाउंडेड एनुअली. अच्छा, ठीक है. मतलब जो ये रेट है ये 12 महीने के लिए है, जो भी रेट है. और दूसरा टर्म ध्यान देखना, कंपाउंडेड एनुअली. मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, फाइंड द कैलकुलेट फॉर द पर्टिकुलर सम, किसी पे सम पे, एट द रेट ऑफ R% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली.
मतलब क्या है, उसको हमको एनुअली सॉल्व करना है। मतलब एनुअली सॉल्व करना है, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया क्या है, हमें कंपाउंडेड एनुअली सॉल्व करना है हमको फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ, पीरियड ऑफ 1 ईयर और वी कैन से 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ क्या आ जाएगा, और 12 मंथ यहां लिख देता हूं, 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ। ओके, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हुआ अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल है उस पे R% पर एनम रेट दे रखा है और उसको कंपाउंडेड एनुअली करना है, तो जो ये रेट है, जो कंपाउंडेड एनुअली करना है, तो क्या है, ये रेट क्या रहेगा, पूरे 12 महीने के लिए रहेगा, पूरे 12 मंथ के लिए रहेगा, पूरे 12 मंथ के लिए रहेगा। कब, अगर ये कंपाउंडेड एनुअली है। तो अब क्या मतलब हुआ इसका, अगर मुझे कोई प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए निकालना है, तो एक बार ये यहां पे मैंने 1 साल के लिए निकाला और उसके बाद यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने जो अमाउंट आया या जो प्रिंसिपल आया, जो भी वैल्यू आई, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा सॉल्व किया और दोबारा से वो नेक्स्ट 12 महीने के लिए रहा, फिर यहां पे कैलकुलेशन हो गई आई। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो मतलब क्या रहा, अगर 10% ब्याज चल रहा है, लेट अस टेक 10% ब्याज है पर एनम, और हमें कंपाउंडेड एनुअली निकालना है, तो पहले साल भी 10% रहा, दूसरे साल भी 10% रहा। ठीक है, क्यों, हमको ईयरली निकालना है, टर्म किसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, लेकिन जब हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मैं 2 साल की बात कर रहा हूं, ये पहले ईयर और ये दूसरा साल। ठीक, ये फर्स्ट ईयर है, दूसरा साल। अब मैं बात कर रहा हूं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि हमको हाफ ईयरली करना है, तो अब देखो क्या चीजें होती हैं, अब चीजें समझ में आएंगी। प्रिंसिपल था हमारा P, जो प्रिंसिपल P था उस पे हमको क्या करना था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना था। ये हमने 2 साल के लिए किया था। तो पहली बात, अगर मैं हाफ ईयरली की बात करता हूं, तो हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 6 मंथ। क्या बात करता हूं, 6 मंथ। मतलब जो ब्याज मुझे पूरे 12 महीने मिलने वाला था, अब क्या है, मैंने लिखा है मुझे ब्याज 12 महीने मिलना है, मुझे ब्याज 12 महीने मिलना है, क्योंकि ब्याज तो दे रखा है पर एनम, लेकिन मुझे अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली काउंट करना है। मतलब ये एनुअल मतलब क्या था, कंपाउंडेड एनुअली मतलब क्या था, 1 ईयर। यही तो मैं बता रहा हूँ, कंपाउंडेड एनुअल क्या होता है, आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली 6 महीने बाद वाले एग्जाम। भाई अगर हाफ ईयर की बात कर रहे हैं तो 6 महीने बाद, और एनुअल एग्जाम की बात कर रहे हैं तो लगभग पूरे 12 महीने बाद। तो वही चीज तो यहाँ पे आ रही है। तो कंपाउंडेड एनुअली करना है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है, कंपाउंडेड एनुअली करना है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है। अगर आपके क्वेश्चन में ये इंडिकेट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड 6 मंथली,
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 6 महीने की बात कर रहा है। लेकिन आपका जो ब्याज है ये तो 12 महीने के लिए था। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आपका जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो आपका टाइम पीरियड है वो यहाँ पे 12 एनुअली था तो 12 महीने का था, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली है तो 6 महीने हो गया। तो यो टाइम पीरियड ये है, ये आपका ब्रेक हो जाएगा। ये भी 6 मंथ, ये भी 6 मंथ और ये भी 6 मंथ। देखो अंतर क्या पड़ा, अगर 1 साल की बात कर रहा हूं, अभी हम यहीं तक पहुंचे, आगे की बात नहीं कर रहा हूं। जब कंपाउंडेड एनुअली था, रेट 10% था, तो क्योंकि रेट हमको 12 महीने का पर एनम दिया गया होता है, रेट परसेंट में दिया होता है पर 100 मतलब, और एनम मतलब 1 साल का दिया होता है, मतलब 12 महीने का दिया होता है। तो जो कंपाउंडेड एनुअली करना है, सॉरी 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर एनुअली मतलब 1 ईयर, सॉरी 12 मंथ है। तो कंपाउंडेड एनुअली करना है, 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, तो 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना है। जबकि हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, तो वो पीरियड हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो गया, हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको 6 महीने में ब्याज देना है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे हमको 1 साल में ब्याज देना था, यहाँ पे हमको हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दिया है। हमको ब्याज अब हर 6 महीने में कैलकुलेट करना है। तो 1 साल में बात करेंगे तो 1 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 2 बार। तो अब क्या करेंगे, हम यहां से